अमित शाह जी के अम्बेडकर वाले बयान पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, एक बात बताइए, सही बोला। मैं मानता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान से भारत देश को काफ़ी फ़ायदा हुआ, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप एक संविधान बनाने से अम्बेडकर साहब को आप भगवान तो नहीं बना सकते। मैं नहीं मानता अम्बेडकर साहब को भगवान। हाँ, एक अच्छा इंसान मानता हूँ, एक शिक्षित इंसान मानता हूँ, लेकिन उनको मैं भगवान नहीं मानता। जो भगवान मान रहे हैं वो जाके अपने घर में पूजा करे, क्यों आगे शोरगुल कर रहे हैं भाई साहब? और ऐसा अगर अमित शाह जी ने बोला है तो बिल्कुल गलत नहीं बोला है। कोई अम्बेडकर साहब जो है कोई भगवान नहीं है, एक अशिक्षित इंसान थे और एक पढ़े लिखे इंसान होने का यही कर्तव्य है कि देश को एक ऐसा व्यवस्था बना के दिया जाए कि देश अच्छे ढंग से आगे चले, ठीक है। और वही कार्य उन्होंने किया था, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। बाकी जो भगवान बनाया वो बनाया, मैं नहीं बनाता उनको। पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए भगवान है वो भाई साहब। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने तो भगवान है, फिर उनकी बात ही नहीं मानी जाती है। भगवान तो मान लेते हैं, उनकी बात ही नहीं मानी जाती। वो बोले थे कितने साल तक आरक्षण रखने का, 10 साल तक रखे थे ना, कि आरक्षण को 10 साल तक ही रहने दिया जाए, और जब इनकी स्थिति सुधर जाएगी तो आरक्षण जैसे शब्द को हटा दिया जाएगा। लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया और आरक्षण को अभी तक ढो रहे हैं, अभी तक विधवा विलाप कर रहे हैं आरक्षण के लिए। अभी भी बोलते हैं कि 50% से ज़्यादा का आरक्षण होना चाहिए। अरे भाई साहब, ऐसे ऐसे बात ये लोग बोल रहे हैं, तो क्या ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं? नहीं मानते ऐसे लोग। ऐसे लोग सिर्फ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का फोटो दिखा के और उनका किताब दिखा के या क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि भाई साहब इन्होंने ऐसा बोला था, ये हमारे भगवान है तो हम इनका अनुरूप चलेंगे। भाई साहब ऐसा नहीं है। मानना है भगवान तो मानो ना, महर्षि वाल्मीकि को मानो। मैं भी मानता हूँ महर्षि वाल्मीकि को भगवान, लेकिन उनको नहीं मानेंगे ये लोग किसको मानेंगे? चंद्रशेखर रावण को मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण वही करता है, आता है झूठ मूठ का झगड़ा लगा के जाएगा हिंदुओं में। भाई साहब दलित शब्द जो ये अम्बेडकर नीति, पता नहीं कौन सी नीति लेके आ रहे हैं ये लोग, तो दलित शब्द देख रहे हैं आप, एक स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है जिससे दलित जो है हिंदुओं से अलग हो जाए। सभी दलितों को समझना चाहिए कि आपको हिंदुओं से तोड़ने के लिए ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है सरकार द्वारा। इस चीज़ को हमेशा दरकिनार किया जाए और आप हिंदू हो और हिंदू बन के रहो, तभी सेफ रहोगे। देशव्यापी आंदोलन शुरू हो चुका है। बीएसपी जो है डूबती हुई पार्टी है, उनको फिर से अपने अस्तित्व को जगाना है, फिर से दिखाना है कि हाजी भाई इस देश में एक बीएसपी पार्टी भी है, और इसीलिए इस मुद्दे का वो फायदा उठाना चाहती है और आंदोलन करना चाहती है। यही करना चाहती है और कुछ करना नहीं चाहती है। बीएसपी तो एक बहुत बढ़िया माइंड गेम खेलती है यहाँ पे क्या बोलेगी, आगे बड़ा बड़ा पोस्टर लगाएगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का यहाँ पे अपमान किया गया अमित शाह के द्वारा, और उसके द्वारा क्या करेंगी, एक अवरंश पैदा करेंगी और लोगों में बिना बात का द्वेष पैदा करेंगी। यही चाहती है बीएसपी और यही चाहते हैं विपक्ष के दल सारे। कांग्रेस ये कह रही है कि जो लहजा था शाह जी का बोलने का, अम्बेडकर वो सही नहीं था। अम्बेडकर क्या बोला जाए? आप एक बात बताओ, पांडे हो तो आपको पांडे बोला जाएगा ना, ये ठाकुर है तो इसको ठाकुर ही बोला जाएगा ना। आप पांडे जी बोला जाएगा, पांडे जी बोला जाएगा। क्यों बोला? मैं एक चीज बता देता हूं, बोला जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। हिंदुस्तान की सभ्यता है ये, हिंदुस्तान की सभ्यता है कि पांडे जी बोला जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड, बाबा कहीं भी किसी किताब में, कहीं भी किसी एक सेकंड, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एक चीज बताओ आप, कहीं भी किसी की किताब में, अच्छा किसी भी जगह पे आप क्यों बाबा साहब बोल रहे हैं? उनका भाई साहब बाबा साहब उपनाम है उनका, बाबा साहब। हाँ, उपनाम है उनका तो बोलूंगा मैं। उपनाम है हाँ, बाबा बिल्कुल। साहब। हाँ, बाबा नाम होता है साहब, क्यों नहीं बोलूंगा? है। अच्छा जैसे उनका नाम लिखा है साहब सम्मान होता है। क्यों साहब सम्मान होता है? पूरा नाम उनका जिस प्रकार से बताया जाता है मैं उस प्रकार से बोलूंगा, मैं उस प्रकार से बोलूंगा। पंडित जी बोला जाता है, पांडे जी बोला जाता है। इनको लगता है, मुझे नहीं लगता। इनके बयान को मैं कोट कर देता हूँ। जो पूरी वीडियो है लोकसभा की जो पार्लियामेंट में हुई थी, क्या पूरी वीडियो किसी ने यहाँ देखी है? देखिए वीडियो कभी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल। हाँ, सोना निकल रहा था, अगर पूरी वीडियो थी वो, बिल्कुल पूरी वीडियो देखिए, जबकि ऐसा नहीं था। उन्होंने बिल्कुल ठीक से बोला, काट के इन्हें कांग्रेस ने ऐसा करा, एआई से जनरेट करी, काट पीट के इधर का उधर करा, तब ये वीडियो पोस्ट करी कि बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब को पहला भारत रत्न देने का काम किसने करा, ये बताइए ना मुझे। बाबा साहब को दो बार मंत्री बनने से किसने रोका? नेहरू नहीं रोका था ना इसने, बताइए ना मुझे। बाबा साहब के 5 जगह प्रतिमा बनवाई है, बड़ी बड़ी। अब किसके राज्य में बनवाई है, किसके कार्यकाल में बनाई है, बताइए ना मुझे। क्या कांग्रेस ने बनवाई थी? संविधान करते हैं, 147 बार संविधान चेंज करा था, इमरजेंसी लगा के संविधान का हनन किया था। क्या कांग्रेस ने, मोदी जी ने ऐसा करा? बस मोदी जी ने ये कहा थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए, जो गलत, जो कुछ चेंजेस कांग्रेस पहले से कर चुकी है, वही चेंजेस वैसे ही के लिए। तो ऐसा लोगों को भड़का दिया गया कि बाबा साहब का संविधान पूरा बदलने का काम कर रहे हैं। लगता है कि भाजपा को दलितों का वोट नहीं चाहिए क्या? नहीं, भाजपा को किसी का वोट नहीं चाहिए। भाजपा को सिर्फ जो है देश को बर्बाद करना है और कुछ नहीं करना है। जिस घर में झगड़े होते हैं 4 भाइयों में, वो घर बर्बाद होता है।
वो घर कभी आबाद नहीं होता। झगड़ा कौन करवा रहा है? और झगड़ा वो लगवा करके हमारे पब्लिक में वो झगड़ा लगवा करके देश को बर्बाद। झगड़ा किस टाइप का? क्योंकि झगड़ा किस टाइप का? झगड़ा लगवा रहे हैं ना, हिंदू मुसलमान का क्या मतलब है? अब कह रहे हैं पांडे है तो पांडे कहा जाए। हिंदू एक मिनट, एक सेकंड, हिंदू मुसलमान की बात करी ना, हिंदू मुसलमान सबसे पहले कौन करा, इनको पता है क्या? इनको नहीं पता होगा। 2011-12 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आके क्या बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार किसका है? विशेष, यानी किसका बोलते हैं, समझ गए ना? मैं पूरा नहीं बोलूंगा, नहीं तो यहाँ पे बहुत लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, लेकिन मैं बोल दूंगा मुस्लिमों के लिए उन्होंने बोला था। आहत हुए तो अपने घर पे रहे, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। और सेकंड नंबर बात, आप बोलते हैं हिंदू मुसलमान, एक मिनट, माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमानों के लिए पूरा नहीं सुना, विशेषकर मुसलमानों के लिए बोला था। चेक कीजिए। और सेकंड नंबर बात, संसद भवन में आते हैं और संसद भवन में हिंदुओं की भावनाओं को कैसे ठेस पहुंचाया जाता है? आके बोलती है सोनिया गांधी जी, आके बोलती है कि राम के अस्तित्व का सबूत चाहिए, राम डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई साहब, ऐसे शब्द बोले जाते हैं तो हिंदू इससे प्रताड़ित होगा नहीं होगा? हिंदू की भावनाएं प्रताड़ित होगी नहीं होगी, लेकिन इस पे भाई साहब कुछ नहीं बोलेंगे। इनको तो देखना है कि अरे बीजेपी को कैसे हटाना है देश से, बीजेपी अच्छा कर रही है तो। अच्छा एक बात बताओ, किस बेसिस पे मैं कांग्रेस को लेके आऊँ, बताओ आप मुझे। भाई साहब, उसको हर उस व्यक्ति को हटाना है जो आपस में लड़वाने का काम करता है, बस। नहीं आप बताओ, कांग्रेस एक शैतान नाम का शब्द है या नहीं है? वही तो राहुल गांधी शैतान क्या करते हैं आप समझो, हम किसी और को समझे, ऐसे ही समझा जाता है एक दूसरे को, और उसी में झगड़ा होता है। देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? है? देश के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्या? इसके अंदर पहले डेवलपमेंट नहीं हुआ क्या? अभी नहीं हो रहा। नहीं हुआ क्या पहले? अभी क्या? नहीं हुआ क्या? पहले नहीं हुआ क्या? आज जिस कंप्यूटर पे बैठ करके पूरा वर्ल्ड से आप बिजनेस कर रहे हो, वो कंप्यूटर कौन लाया? कौन लाया कंप्यूटर? कौन लाया देश में? कांग्रेस लाई। नहीं, कांग्रेस लाई। क्यों? राजीव गांधी लाए। राहुल गांधी। आजकल जो भी काम हो रहा है ना भाई, राहुल गांधी के बारे में कोई बोल रहा है? बोलेंगे। अरे भाई राहुल गांधी ने, अरे भाई साहब जलेबी की फैक्ट्री लगा रहे हो, देखो कितना बढ़िया भाई बात बोला है। सोने में से आलू उगा रहे हो और क्या चाहिए? जलेबी की फैक्ट्री के बारे में यार श्रीमान जी खुद कह रहे हैं मैं जलेबी की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। बिल्कुल। 6 फुट की किया उगा रहे हो और कैसे चाहिए राहुल गांधी का काम? सुना सर, मैं एक बात बोलता हूँ। आपने एक बात कही कि हिंदू मुसलमान ज्यादा हो रहा है, क्या कांग्रेस के समय में हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था जिसमें जहाँ पे दंगे नहीं हो रहे थे? भाई साहब, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। एक चीज होती है ऊपर, एक चीज होती है अंदर, एक चीज होती है दबी हुई, एक चीज होती है उभरी हुई। उभरी हुई चीज खराब है, मक्खी देखी हुई दूध नहीं पी सकते आप, मक्खी निकाल देंगे, डूबी तो थी फिर भी आप पी लोगे। फिर कांग्रेस वही मक्खी है जो दूध में गिरी थी, फिर भी इसको देखते हुए आप कांग्रेस को चुनने की बात क्यों कर रहे हैं? जब 1991-92 में कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा था तो सरकार उस समय किसकी थी, ये हमें बता दे। चलिए उसके बाद से छोड़ देते हैं। जब सिख दंगा होता है सरकार किसकी थी, ये हमको बता दे। उस समय इनको ये चीजें नहीं दिखेगी, उस समय वो मक्खी इनको नहीं दिखती है, उस समय ये बोलेंगे कि ना वो सरकार सही थी, और अभी भी वही कार्य कर रहे हैं। एक मिनट, दूध में गिरी हुई मक्खी को देखते हुए भी ये कांग्रेस को चुनने का कार्य कर रहे हैं, और इससे देश का और बेड़ा गर्क होगा, और वही चाहते हैं ऐसे लोग। अरे भाई साहब, 70 सालों में बेड़ा गर्क ही तो हुआ है, है ना? हम भी तो वही बोल रहे हैं, तो मानी नहीं बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मैं तो टोन कर रहा हूँ, मैं टोन कर रहा हूँ। टोन क्या कर रहे हैं? क्यों? 70 साल में अभी तो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है, अभी तो बोल रहे थे। किसने बनाया? अभी तो बोल रहे थे। किसने बनाया? अच्छा क्या बोलना चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, वही राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हिंदुत्व की ब्राह्मण की बात है, जिनको जनेऊ पहनने की अकल नहीं है। मंदिर में शिवलिंग में कैसे जल डाला जाता है वो उनको ये नहीं पता, और वोट मांगने होते हैं जब, तो हिंदुत्व की वोट चाहिए, और जब वोट इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उसी हिंदू को पार्लियामेंट में कह देते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी कह रहे हैं। नहीं, गलत कह रहे हो। जो टीवी पर प्रचार हो रहा है वो बोल रहे हो आप पढ़ बोलूंगा। देखिए सुनिए, इनसे एक बात बोलेंगे, उम्र में बड़े सम्मान के साथ बोल रहा हूँ, ऐसे लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए देश का विकास हुआ है नहीं हुआ है। ये आएंगे सिर्फ एक ही चीज बोलेंगे कि राहुल गांधी पापा है, राहुल गांधी पापा है, वैसे ही कार्य कर रहे हैं ऐसे लोग। ऐसे विपक्षी चाटुकार समझे राहुल गांधी को बाप ही बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो उसे प्रधानमंत्री बनाने वाले नहीं है। बिल्कुल सर, हिंदू मुसलमान की बात छोड़ते हैं, कह रहे हो आप। ऐसे ही लोगों के लिए मैंने एक डायलॉग लिख रखा है, और बोलता भी हुआ कि रेल बन रही है, प्लेन बन रहा है देश का कोना कोना, और कोरोना से भी खतरनाक है इन 65 साल का चाटू कोरोना से भी खतरनाक है भाई, क्योंकि काम नहीं है इनके, काम नहीं है फिर भी यहाँ खड़े। क्यों खड़े? इनके लिए आलू टमाटर पे काम करे मोदी जी, आलू दे के जाए इनके 10 रुपए किलो पे, ये चाहते क्या ये? सर आपने बात
कही कंप्यूटर की, आपने बात कही कंप्यूटर की, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस की, तो किसका फर्ज था बनता? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कंप्यूटर देश में कौन लाया है? कह रहे राहुल गांधी लाए। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला कि ये आएंगे, ये जिस प्रकार से कांग्रेस का तारीफ कर रहे हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी का तारीफ कर रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल देंगे, ये राहुल गांधी बोल देंगे। यही चीज मैंने बोला था। पूरा वीडियो देख लो, पूरा वीडियो देख लो, ऑन रिकॉर्ड है, पूरा ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, मैं तो सत्य बता रहा हूँ। कौन लाया? राजीव गांधी लेके आए कंप्यूटर। सत्य को पकड़िए। दायित्व किसका था उस टाइम पे? करने का दायित्व था ना उनका, सत्ता में था। एक सेकंड, करने का दायित्व तो इनका भी है, फिर एहसान क्यों दिखा रहे हो आप? डेवलपमेंट हो रहा है। बिल्कुल सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा नहीं दिखाएंगे। आपने कहा डेवलपमेंट, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस टाइम में पीरियड से हो रहा था, जिस स्पीड से हो रहा था, उससे बहुत ज्यादा स्पीड से अब हो रहा है। हमें क्या दिक्कत है सर? स्पीड जब आप बढ़ाओगे ना तो पहला गियर लगता है, दूसरा गियर लगता है, तीसरा और चौथा गियर लगता है मोटरसाइकिल में। सुन लीजिए, जब तीसरे गियर में गाड़ी आ गई, आपने चौथे में दौड़ा दी। कौन सा बहुत बड़ा काम कर दिया? लेकिन आप सुनिए, उस तीसरे गियर में जब आप सुनेंगे नहीं सर, सुनेंगे, हिम्मत है। उस तीसरे गियर में जब गाड़ी चलती थी ना, तो हमेशा ठोके मिलते थे, क्योंकि उस तीसरे गियर में गड्ढे थे रोडों पे। आज नहीं है। अरे आप सुनिए, आज 32 किलोमीटर का हाईवे बनता है डेली। देश के अंदर में गड्ढे अभी है क्या? दिल्ली में है। दिल्ली को छोड़ के दिल्ली में तो है, बाकी तो जगह बाकी बराबर है। अभी मैं बनारस गया था, चलो दिखाऊं। बनारस गया था अभी, चलिए गड्ढे दिखाऊं, चलिए दिखाऊं, चलिए दिखाऊं, कितने दिखाऊं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं भी बिहार गया था, ठीक है। मैं पहले हमारे जगह बिहार में एक जगह है महेंद्रनाथ धाम, ठीक है, वहाँ जाने में हमको 1.5 घंटा लग जाता था, रोड इतना खराब था। मैं कितने देर में गया? मात्र 30 मिनट में पहुँच गया महेंद्रनाथ धाम। तो रोडें कैसी हैं इनसे पूछो, मैं बताता हूँ। रोडें बहुत अच्छी है, ठीक है। और जिस प्रकार से नितिन गडकरी साहब ने रोडों के लिए कार्य किया है, जिस प्रकार से सड़क परिवहन के लिए कार्य किया है, नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया है। लेकिन ऐसे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको तो दिक्कत किससे है? बीजेपी से। इनको दिक्कत किससे है? मोदी से। इनको दिक्कत किससे है? योगी आदित्यनाथ साहब से, ठीक है। बुलडोजर से दिक्कत हो जाती है, केजरीवाल से, आपको विपक्ष से है। मुझे तो एक्सेप्ट करिए जो काम हो रहा है, जिसको दिक्कत है, जो काम हो रहा है उसको तो एक्सेप्ट करिए। आप वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो फायदा क्या है? आप कह रहे हो गड्ढे थे, आज नहीं है। नहीं है, दिल्ली के छोड़ के कहीं नहीं है। बताइए, आप 14 लाइनों का एक्सप्रेस में चल रहा है। बनारस चलो, अभी बनारस चलो, चलो, चलो अभी, चलो आप चलो, चलो भाई, चलो करिए, दिखाता हूँ। करिए, बुक करिए। ऐसे लड़ोगे ऐसे रिक्शे के अंदर बैठ के। हाँ, अभी 2100 रुपए आएंगे तभी टिकट कर पाएंगे। क्या बोल रहे हैं आप?